अरे बहू, कहाँ है? अच्छा, चाय पी रही है? बना ली चाय? चल मेरे लिए भी ला दे एक कप करके, मैं रूम में बैठी हूँ, वहीं पे दे देना, ठीक है? अरे मम्मी जी, मुझे चाय पीनी थी तो मैंने अपने लिए बना ली। आपको पीनी है तो आप अपने लिए बना लीजिए, उसमें क्या है? क्या? अपने लिए चाय मैं खुद बनाऊंगी? तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई? अपनी बेटे की शादी मैंने इसलिए करी थी कि अपनी शादी के बाद हुई चाय मैं अपने आप खुद बना के पीऊंगी। जब तुमने अपने लिए चाय चाय बनाई थी तो मेरे लिए नहीं बना सकती थी? तो क्या हो गया, आप अपने लिए चाय नहीं बना सकती? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने चाय बनाने के लिए नहीं, आपसे पहाड़ पे उठाने के लिए बोल दिया हो। बढ़ जाएंगे मेरे हाथ की चाय पी। अरे बहू, कहाँ है? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कर रही है। ये ले, तो यहाँ पे बैठ के मेकअप कर रही है। सारा काम पड़ा हुआ है घर का, बर्तन पड़े हैं सिंक में, झाड़ू पड़ी है। कुछ काम नहीं करना है, मेकअप करने बैठ गई है। अरे मम्मी जी, मुझे क्या पता कौन करेगा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये ले, तुझसे नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? इस घर की बहू तू ही तो है, तो तुझसे ही तो बोलूंगी, तू ही तो काम करेगी, पड़ोसी थोड़ी आएंगे काम करने। हाँ मम्मी जी, बहू हूँ, लेकिन नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की, जो मैं इस घर का काम करूंगी। मुझे क्या पता, आप करो चाहे पड़ोसी करें, मुझे क्या मतलब? मुझसे क्यों बोल रहे हो आप काम के लिए? सुन, सास हूँ मैं तेरी, तू बहू है ना तो बहू की तरह रह ले, ठीक है? ज्यादा सास बनने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी माँ ने कुछ तमीज सिखा के नहीं भेजी तुझे कि अपने पड़ोसियों से कैसे बात करते हैं? मैं तेरी सास हूँ, और तू मेरी सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ, बड़ी आई। मम्मी जी, मैं आपकी सेवा क्यों करूंगी? और तमीज की बात आप कर रही हैं तो वो ना, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखा के भेजी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके यहाँ तमीज का क्या था, तो इसलिए मैं वहीं छोड़ के आ गई। क्योंकि आपके यहाँ तो पैसे का काम है, आपको तो बहुत सारा पैसा चाहिए था ना दहेज में, तो आपको पैसा मिल गया है। अब मैं आपकी सेवा क्यों करूँ? करा लीजिए, आप पैसे से करा लीजिए, मुझे क्या मतलब। सही कह रही हूँ ना मम्मी जी मैं? आपको तो पैसे की जरूरत थी ना, आपको तो शादी में बस पैसा पैसा चाहिए था, तो वो मेरे माँ बाप ने आपको बहुत सारा दिया है। अब आपको बहू की क्या जरूरत, सब कुछ पैसे से ही करा लीजिए। अरे मम्मी जी, वो आप ही थी ना जिनके आगे मेरी मम्मी पापा ने अपनी पगड़ी तक रख दी थी आपके कदमों में। क्या आपको शर्म आई? आपको किसी की इज्जत की परवाह है? और आप आज मुझसे तमीज की बात कर रही हैं? हाँ? मेरे मम्मी पापा को तो आपने झुका लिया क्योंकि वो सीधे साधे हैं, और आप मुझे झुका के दिखाना। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरी अधिकार ना बहुत अच्छे से पता है। और उस टाइम आपके बेटे ने भी आपको कितना समझाया था, मम्मी रहने दे, क्या करेगी इतने पैसे का। उस टाइम तो आपको पैसा चाहिए था, और आज आपको काम करने के लिए बहू चाहिए। क्यों? पैसे से ही करा लीजिए सारा काम। बहू, तो मुझे माफ कर दे, मैं शादी में दहेज और पैसे मांगते हुए ये भूल गई थी कि शादी के बाद मेरे काम पैसा और दहेज नहीं, मेरी बहू आएगी। और हाँ, जो मैंने दहेज में पैसे लिए थे मैं वो भी वापस करने के लिए तैयार हूँ, और तेरे मम्मी पापा से भी मैं माफी मांग लूंगी। बस तू मुझे माफ कर दे, आज तूने मुझे बहुत बड़ा आईना दिखाया है बहू, तो मुझे माफ कर दे। चलिए कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे आपको अभी अपनी गलती का एहसास हुआ है, अगर आप थोड़ा सा पहले समझ लेती, आप जैसे लोग अगर शादी से पहले ये बात समझ जाए, तो ये दहेज की प्रथा ही खत्म हो जाएगी। और बहुत सी बेटियों के बाप जो आत्महत्या कर लेते हैं दहेज के डर से, उनकी जान बच जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है।